बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है रवां की फलियाँ। रवां कब और कैसे हम काश्त कर सकते हैं और इसका वक़्त क्या है, बीज इसका कितना लगाना है, छट्टे पे लगाना है, पोठे पे लगाना है, चोपे लगाने हैं, डीएपी, यूरिया, कैसे इसको काटना है, कैसे सेल करनी है, ये सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। ये वो वैद फसल है जो कनोला के बाद हमारी फसल जो है वो ज़मीन खाली हो जाती है। तो मेरे जिन दोस्तों ने कनोला की फसल काश्त कर ली है और ज़मीन फारग हो गई है, वो 1 मार्च को पोठों के ऊपर चोपे की शक्ल में रवां ज़रूर लगाएं। थोड़े से लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि 200 रुपये किलो इसका बीज मिल रहा है, मेरे शहर में मिल रहा है। जहाँ मैं रहता हूँ उकाड़ा से 200 रुपये किलो मिल रहा है। आज के दिन का रेट है, आज 16 फरवरी है 2025। तो अच्छा बीज लें और उसके बाद जब आप इसकी ज़मीन की जो तैयारी है, कोई भी फसल आप काश्त करें वो अच्छी तरह आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फसल होगी। ये मत सोचें कि थोड़े से हल चलाएंगे और ज़मीन बन जाएगी और बीज बोएंगे, ये काम नहीं चलेगा। एज़ यू सो शैल यू रीप। तो हमें चाहिए जो बोगे वही काटोगे। तो अच्छी ज़मीन बनाएं और 2 से 2.5 फुट के दरमियान, 2 फुट का पोठा निकाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, 2.5 को छोड़ दें। 2 फुट का पोठा बनाएं, दरमियान में खेली आ जाएगी और वहाँ पे आप पानी लगाएं। पहले आपने जो खाद डालनी है वो भी आपने पोठों में डालनी है, छट्टा नहीं लगाना आपने, क्योंकि जो वो पोठा है वहाँ पे खाद वैसे ही पड़ी रहती है। तो खाली निकालने के बाद उसमें आपने खाद जो डीएपी है वो आपने केरनी है, लगानी है। वो 1 एकड़ में आधी बोरी वो लगेगी। और जब रवां उग आएंगे तो 15 दिनों के बाद आपने फिर इसको यूरिया लगानी है। और बाद में आगे वाली बात बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके आपने चोपे लगाने हैं और एक जो चोपा है वो आपने 9 इंच के फासले पे लगाना है। और 1 एकड़ में जो आपका बीज लगेगा वो 4 किलो लगेगा। अगर आप छट्टा देंगे इसको तो छट्टे के ऊपर, क्योंकि पुराने वक्तों में लोग छट्टे के ऊपर उगाते थे और पुराना वक्त भी दूर नहीं है, आज से 10 साल पीछे चले जाएं यही पुराना वक्त था। क्योंकि आए दिन नई और जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनरी आ रही है। हर आदमी कहता है अभी एक दिन लगाऊं और दूसरे दिन मैं फसल उठा लूं। तो हम इसको नया कहते हैं। वो पुराना वक्त भी कई इलाकों में चल रहा है और नया वक्त भी चल रहा है। अगर आप छट्टे के ऊपर लगाएंगे तो आपका बीज 8 किलो लगेगा और अगर आप चोपे लगाएंगे तो आपका बीज 4 किलो लगेगा। हो सकता है अभी 4 में से भी कुछ ना कुछ बीज बच जाए, क्योंकि आपने पोठे के ऊपर लगाना है। तो बाकी रहा मामला, डीएपी भी इसको देनी है, यूरिया भी इसको देनी है। पूरे 2 माह के बाद आपकी फसल तैयार हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 2 माह के बाद, 2 माह का भी ज़्यादा टाइम है कुछ, अगर अच्छे तरीके से काश्त करेंगे तो पूरे 2 माह के बाद आपकी जो फलियां हैं वो उतरनी शुरू हो जाएंगी और मार्केट में सेल शुरू हो जाएगी। और जो इस एकड़ की 1 एकड़ की पैदावार है वो 20 मन तक है, 20 मन तक है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी क्वालिटी वाली है, क्योंकि बाज़ ज़मीनें ऐसी होती हैं, वो पंजाबी कहने हैं ना भी आगे दी भारी है तो पीछे दी हौली है, तो पीछे दी भारी है तो आगे दी हौली है। ये हर ज़मीन की एक अलहदा तासीर होंदी है। तो लिहाजा सानू चाहिए इस गलों परेशान नहीं होना कि असी वीडियो वेखी तो वह झूठ बोल रहा सी। ये गल नहीं करनी।
कोई कलर वाली ज़मीन होंदी है, कोई किवें होंदी है, कोई किवें। हर किला जिहड़ा होंदा है वो दूसरे किले का रिजल्ट नहीं देता। ये मैंने तुसी कमेंट्स वापसी दसना है। हर किला दूसरे किले का रिजल्ट नहीं देता। हर घर दे विच 5-4 जी होंदे हैं तो हर जिहड़ा जी होंदा है उनका अलहदा ही सोच होंदी है। रहिंदे कित्थे ने? इक्के घर च ही रहिंदे ने। इस तो तुहानूं मैं वड्डी और मिसाल कोई नहीं देंदा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर दूँ जिसका हम खुद तजर्बा करें। तो लिहाजा ये कम पैसों वाली फसल है, कम पानी इसको लगते हैं और 2 माह के बाद ये फली है वो मार्केट में आ जाती है। ये जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं। अगर आप इस चारे को काट कर जानवरों को फेंकेंगे, डालेंगे तो वो भी खाएंगे। अगर इसकी जो फलियाँ हैं वो कच्ची फलियाँ, उसका सालन बनता है, वो इंसान खाएंगे और ताकतवर है। अगर इसकी फलियाँ पक जाती हैं तो फिर भी हम लोग घर में असी कहने भी अज असी रवां बनाए ने, तुसी खाने ने। असी गुगड़ियाँ दे तौर ते असी गुगड़ियाँ कहते हैं भी अज गंदम ते रवां इन्हां दोनों नूं उबाल के ते असी वो खुदा वास्ते भी वंडने हैं, असी खाने भी हैं, असी जानवरां नूं भी ये उबाल के खवाने हैं। सालन भी इनका पकदा है। तो इस वास्ते अगर पक जाएँ तो और महंगी हो जाती हैं, जो कच्ची होती हैं वो और महंगी हो जाती हैं। उनका अपना एक तरतीब है, मिठास है, कीमत है, और जो पक जाती है उनकी अपनी तरतीब है, मिठास है, कीमत है। तो यह ज़रूर लगाएं। जिन मेरे दोस्तों की ज़मीन फारग है वो देसी महीना होंदा है फग्गण ते अंग्रेज़ी महीना होंदा है चैत्र। अंग्रेज़ी महीना होंदा है जनवरी, फरवरी, मार्च और देसी महीना होंदा है चैत्र, विसाख, जेठ, हाड़। इनू देसी कहते हैं। फग्गण के महीने दे विच ये तुसी लावणी है ते अंग्रेज़ी महीना उदों चल रहा होंदा है अगेती फसल का मार्च। 1 मार्च तो लैके तुसी जुलाई के महीने तक इसनूं लगा सकते हो। यानी कि आप 1 मार्च से लेकर जुलाई तक लगा सकते हो। जो अगेती रवां की फसल है वो 1 मार्च से शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जिन मेरे दोस्तों की ज़मीन फारग है वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो 1 मार्च को ज़रूर काश्त करें। जिनकी ज़मीन फारग नहीं है वो गंदम के बाद काश्त करें, और जो गंदम के बाद भी मई और जून जुलाई में भी काश्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसका जो रेट है वो कम होगा, वो बहुत ही कम होगा। वो आपकी किस्मत पे, मुकद्दर पे डिपेंड है। तो जब वो पक जाएगी, पकाने के बाद आप रखेंगे तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च के दिनों में वो बीज बनाकर सेल करेंगे तो वो ज़्यादा महंगा सेल हो जाएगा। ये मुख्तलिफ इसकी तरतीब है। ये फसल, रवां की फसल, ये ज़रूर लगाएं। इंसान भी खाते हैं और जानवरों के लिए चारा भी होता है, और इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है और सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा भी ये वीडियो मैं बनाऊं और अपने मोहब्बत करने वाले जो मेरे व्यूवर हैं मैं उनको बताऊं। तो जो मुझसे प्यार करते हैं वो ज़रूर मेरी वीडियो में कमेंट्स किया करें। हो सकता है कोई ऐसा लफ्ज़ मैं बताने में भूल गया हूँ जो आप मेरी रहनुमाई कर दें, क्योंकि हर जो वीडियो होती है हर यूट्यूबर की होती है, उसकी तो कोशिश होती है भैया जल्दी जल्दी से 2 मिनट की वीडियो बनाऊं और मुझे व्यूज़ आ जाएंगे। मैं सोचता हूँ व्यूज़ को छोड़ो, वो नसीब की बात है, रिज़्क़ ऊपर लिखा हुआ है जो मिलना है। लेकिन इस चैनल के ज़रिए मेरी कोशिश होती है मैं अल्लाह की मखलूक को जितना इल्म दे सकूं मैं उनको बताऊं, और जितना सीख सकूं मैं उनसे सीखूं। जो रिज़्क़ है वो मेरे अल्लाह ने देना ही देना है। अगर कोई गलती कुताही किसी भी वीडियो में हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी भी रहनुमाई कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊं। दोबारा कहना चाहता हूं, अगर आप पोठों के ऊपर लगाएंगे तो 4 किलो बीज लगेगा, और अगर आप छट्टा देंगे तो 8 किलो लगेगा। और जो इसकी एवरेज है वो 10 मन से लेकर 20 मन तक है। ये एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूँ। जो कच्ची फली होती है उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो 25-25 मन तक एवरेज चली जाती है। और जब पक जाती है और जब हम उसको कूट कर बाहर निकालते हैं, कोई घर में कूटता है, कोई मशीन के ज़रिए कूटता है, मशीन से गुजारता है,
तो वो 15 मन रह जाती है। और जो गीली और कच्ची होती है, सब्ज़ होती है, घर पकाने के लिए मंडी पे सेल करते हैं मेरे भाई, वो 25 मन से भी ज़्यादा चली जाती है। आप कहेंगे यार आप फिगर ज़्यादा से ज़्यादा आप बता रहे हैं भाई, उस वक्त उसका वज़न होता है वो रवां के अलावा जो रवां के ऊपर जो उसकी खलड़ी होती है, जो उसकी सब्ज़ होता है, वो भी इंसान खाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूर लगाएं और अपने घर भी खुशहाली लाएं और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खुशहाली लाएं और दूसरे मुल्कों के लिए भी खुशहाली लाएं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।